दोस्तों, अगर आप में से किसी को हर वक्त सर चकरा रहा है और उठने बैठने में तकलीफ़ महसूस हो रही है और आपको इस बात का पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहत है, तो इस वीडियो को आप लोग देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोग को ये तमाम इंफॉर्मेशन दूंगा कि वर्टाइगो यानी सर चकराने की क्या वजूहत हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, सर चकराने के मुख्तलिफ़ किस्म के वजूहत हो सकते हैं। ये ख़ुद कोई बीमारी नहीं, ये कंडीशन नहीं है, लेकिन ये जो है ना किसी वजह से हो सकता है। ये तमाम वजूहत इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएंगी। सर चकराने का जो मेन काज है ना, वो हेड इंजरी है। यानी अगर कोई मरीज़, कोई इंसान एक्सीडेंट में उसका हेड इंजरी हो जाता है, यानी सर में कोई ज़ख़म हो जाता है, ठीक है, या कहीं से गिर जाता है या कोई भी मसला हो जाता है और इसी मसले की वजह से उसको हेड इंजरी हो जाती है ना, तो इस किस्म के मरीज़ों को ज़्यादातर वर्टाइगो यानी सर चकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। यानी इसके सर पर ज़्यादातर चक्कर आते रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को नेक इंजरी हो जाए, यानी गर्दन की इंजरी हो जाए, यानी गर्दन में कोई मसला हो जाए ना, तो इस किस्म के मरीज़ों को भी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि उन मरीज़ों में भी ज़्यादातर सर चकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, नंबर 3, ईयर इन्फेक्शन। वो लोग जिनको ईयर यानी कान में कोई इन्फेक्शन है, कोई ज़ख़म है, तो इन मरीज़ों को भी ज़्यादातर जो है ना सर चकराने यानी वर्टाइगो के बहुत ज़्यादा इशू आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ट्रैंक्विलाइज़र गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी ट्रैंक्विलाइज़र से मुराद मेरी वो गोलियाँ होती हैं जिनमें थोड़ा नशा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोमालिक्स गोलियाँ है या अल्प्राजोलाम गोलियाँ है, तो इनकी नशे की वजह से है ना इस किस्म के मरीज़ों को भी ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि इनमें भी ज़्यादातर सर चकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी इनका ज़्यादातर भी जो है ना सर चकराता रहता है। या वो लोग जो शराब का नशा करते हैं, जो शराब इस्तेमाल करते हैं, बकसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो इस किस्म के मरीज़ों में भी ज़्यादातर आप लोग। इसके अलावा वो लोग जिनका काम होता है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होता है, यानी वो लोग जिनका काम ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादातर उनकी जो ड्यूटी होती है, उनका जो काम होता है या उनका जो कारोबार होता है, वो काफ़ी टाइम तक खड़ा होते रहते हैं। तो ज़्यादातर खड़े रहने से ज़्यादातर क्योंकि मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो होता है, तो इस वजह से इस किस्म के मरीज़ों को भी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि उनके सर पर भी ज़्यादातर चक्कर आते रहते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को एनीमिया का मसला होता है, एनीमिया से मुराद मेरी वो बीमारी होती है जब किसी मेल में या फीमेल में खून की जो मिकदार होती है वो कम होती है ना, तो इसकी वजह से भी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि इस मरीज़ का भी ज़्यादातर जो है ना सर चकराते रहते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज जो बहुत कॉमन होता है, आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे कि जो ओल्ड एजेस वाले होते हैं, जिनका उम्र ज़्यादा होता है, 60-70 साल की उम्र वाले जो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, उसमें भी ज़्यादातर ये मसला होता है कि उनकी भी ज़्यादातर जो है ना सर चकराते रहते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि वर्टाइगो की क्या काजेज़ हो सकते हैं, यानी किन किन सबब की वजह से जो है ना मरीज़ को जो है ना सर में चक्कर आते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें और चैनल जो है ना आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।